ट्रंप लिख रहे हैं ट्रुथ सोशल पर कि आई एम डीलिंग विद द पॉइजनिंग ऑफ अमेरिका एंड द पॉइजनिंग ऑफ अमेरिका कैप्स लेटर में है। व्हाट डज दिस मीन व्हेन पुतिन इज अबाउट टू लैंड ऑन रेड कारपेट? जी जी जी, अंदरूनी होगा। Poisoning is to do with drugs. जी, it's I think what Donald Trump is saying is that ये जो पॉइजनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स के बारे में, फेंटेनल ड्रग्स हैं, कोकेन है, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक ही इज रेफरिंग टू व्लादिमीर पुतिन कमिंग टू इंडिया, बट ये मेरा एनालिसिस है। जी, और आप क्या कहना चाहते हैं, पुतिन का आना कितना स्ट्रांग और बड़ा मैसेज है वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए? बहुत जबरदस्त। पूरा इसने कंपस घुमा दिया पूरी दुनिया का। ये आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन यहां पे, और व्लादिमीर पुतिन के आने से सबसे बड़ी बात हुई है कि दोनों देशों ने, भारत ने और रशिया ने, दोनों ने मिलकर वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोप को भी और अमेरिका को भी एक वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया है कि वी विल नॉट बी बुलिड, यू कैन नॉट पुश अस। आप हमें पुश नहीं कर सकते, हम वही करेंगे जो हमें अपने देशों के लिए ठीक लगता है। और भारत को मुझे लगता है कि पैगाम बहुत पहले दे देना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। आई वेलकम प्रेसिडेंट पुतिन टू इंडिया। बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से आप देखिएगा, ज्यादा कुछ नहीं बोला ट्रंप ने, और कल तक हो सकता है उसका कोई बयान आ जाए, लेकिन ज्यादा फिर भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि ट्रंप ने अपने हथियार डाल दिए हैं। अमीश जी, मैं आपको बताता हूं, ट्रंप ने सरेंडर कर दिया है। ट्रंप ने सरेंडर कर दिया, क्यों आपको ऐसा लगता है? ट्रंप ने इसलिए सरेंडर कर दिया क्योंकि ट्रंप ने बोला 50% टैरिफ डालो, झुक जाएगा भारत। ट्रंप ने बोला कि रशिया के तेल नहीं खरीदेगा भारत तो रशिया झुक जाएगा। कोई नहीं झुका। कौन झुका? ब्राजील झुक गया क्या? चाइना झुक गया, रशिया झुक गया, भारत झुक गया? कौन झुका है? ये छोटे छोटे देश, वेनेजुएला इतने 250 ग्राम के देश हैं, तेल बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं उनके पास, लेकिन इतने छोटे छोटे इन पे मिसाइल मार के अपनी ईगो वो शांत कर रहा है। लेकिन किसको झुका दिया ट्रंप ने? कौन झुक गया ट्रंप के सामने? रामाफोसा झुक गया क्या साउथ अफ्रीका का? कोई नहीं झुका। दुनिया चल रही है। कनाडा ने वापस जवाब देना शुरू कर दिया। वो कनाडा जो बिल्कुल इसका क्लोज था, बिल्कुल सगा भाई था, उस कनाडा ने मुंह मोड़ लिया। यूरोप मुंह मोड़ रहा है इससे, सब मुंह मोड़ रहे हैं। किसको झुका दिया इसने? ओके, लेकिन क्योंकि आप डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, जो एक नैरेटिव बनाने का प्रयास हुआ और उस पर आप डिबेट और डिस्कशन करना जरूरी है। सरेंडर नरेंद्र, ट्रंप के बात को मोदी ने मान लिया, सरेंडर कर दिया। डू यू थिंक उस बिहार के इलेक्शन के नतीजों ने तो बहुत चीजों पर विराम लगाया, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन के भारत आने के लिए, भारत आ गए हैं, प्रधानमंत्री उनको रिसीव कर रहे हैं, उसने बाकी चीजों पर भी विराम लगा दिया? नहीं, देखिए, जिनको साहब कीड़े निकालने हैं, कीड़े निकालेंगे। आप कुछ कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए। अब वो कीड़े निकालने हैं, कीड़े निकालेंगे। अब पुतिन से नहीं मिलवाया, इन पार्टी को नहीं मिल पाया, उस पार्टी को नहीं मिलवाया, तो जिसको गलत सोचना है, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, पार्टी विशेष का भी नहीं, लेकिन जिसको उल्टा सोचना है उल्टा सोचेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। मैं तो सिर्फ इस पे ज्यादा ना टिप्पणी करते हुए सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि यह बहुत बड़ा दिन है जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट का। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का एक जन्म होते हुए हम देख रहे हैं अपने सामने, किस तरीके से वो आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का पर्सनली जाना और पुतिन को रिसीव करना, ये डायरेक्ट मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को और सारी की सारी यूरोपियन कैपिटल्स को कि आप जो समझते हैं उससे भारत की फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट नहीं होगी। एक गौरव, एक स्क्रीन पर हमारी आप दिख रहे हैं, एक तरफ पुतिन के प्लेन का वो दरवाजा दिख रहा है जिससे वो आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी रिसीव करने के लिए पहुंच चुके हैं।